हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रूमेटोलॉजी के सारे एमसीक्यूज जो कि हमारे प्रीवियस 5 ईयर एमसीक्यूज रहने वाले हैं, जो कि जैसे कि हमारे ये सारे रिपीटेड वंस होंगे, जैसे कि जो हमारे एम्स में आए हैं या फिर एफएमजी से रिलेटेड हो गए या आईएनआईसीटी से डीएनबी से, तो सारे हमारे रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब तक हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, हमारे प्रीवियस 4 to 5 ईयर क्वेश्चन हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस, है ना। हमारा वेस्कुलाइटिस दे रखा, मतलब ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट दे रखा है ना, ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दे रखा है। उसके बाद हो गया हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। तो पूछा गया व्हाट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। तो हमारा वेस्कुलाइटिस होती है, तो वेस्कुलाइटिस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एंका देखते हैं ना, चाहे तो वो हमारा पी एंका पॉजिटिव होती है या फिर हमारा सी एंका पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि सेचुरिन गाउट इज ड्यू टू, है ना। तो सेचुरिन गाउट किसके कारण होता है, तो सेचुरिन गाउट होता है हमारा लेड पॉइजनिंग के कारण, है ना। किसके कारण, लेड पॉइजनिंग के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा है कि जो हमारा एक्यूट गाउट होता है उसमें हमारा क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है ना। और जो सूडो गाउट होता है, सूडो गाउट में हमारा क्या होता है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का क्रिस्टल देखने को मिलते हैं ना। अब एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, वुमेन प्रेजेंट विद पेन, ठीक है, स्वेलिंग है और रेडनेस दे रखी है नी जॉइंट्स में ना, रेडनेस ऑफ द नी जॉइंट्स एंड द हैंड। ठीक है, तो मतलब लार्ज जॉइंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है और हमारा स्मॉल जॉइंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है ना। देयर वर एसोसिएटेड कंप्लेंट्स ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस। तो मॉर्निंग स्टिफनेस पढ़ते ही दो चीज़ें याद आनी चाहिए, चाहे तो एंकाइलोसिंग होगा या फिर हमारा रूमेटोइड आर्थराइटिस होगा, है ना। बट द स्वेलिंग स्पेयर्ड एट द डीआईपी जॉइंट, द इमेज ऑफ द पेशेंट इज शोन बिलो। तो इमेज हमारी दिखाई गई है, तो इमेज में हमारी डिफॉर्मिटीज दिख रही है ना। कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हमारी दिख रही है इसमें, जैसे कि हमारी ये जो फिंगर्स में डिफॉर्मिटीज दिख रही है ना, तो हमने फिंगर्स में कौन कौन सी डिफॉर्मिटी पढ़ी है, 3 रूमेटोइड आर्थराइटिस में, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, बूटा नी डिफॉर्मिटी और जेड लाइन डिफॉर्मिटी, है ना। तो हमारी यहाँ पे डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, रूमेटोइड आर्थराइटिस होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है और हमारा स्वेलिंग और रेडनेस दे रखी है नी जॉइंट्स की भी और हैंड की भी, है ना। तो हमारा और फोटो में दिखाया गया है कि हमारा क्या है, डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है ना। तो डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है तो हमारा कौन सा है, रूमेटोइड आर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ रूमेटोइड आर्थराइटिस, है ना। तो रूमेटोइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने देखा था मैश न्यूमोनिक, है ना। कौन सा न्यूमोनिक पढ़ा था वहाँ पे, मैश पढ़ा था रूमेटोइड आर्थराइटिस में। मैथोट्रेक्सिट हो गया, सल्फासेलेजिन हो गया और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन हो गया, है ना। तो इसमें हमने अब और कौन कौन सी दवाइयाँ पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था लीफ्लुनोमाइड पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने कौन कौन सा पढ़ा था, एंटेरासेप्ट पढ़ा था, है ना। तो ये सारी दवाइयाँ हमने पढ़ी थी, बट हमने फेबोक्सीस्टैट किसके लिए पढ़ा है, गाउट के लिए पढ़ा है ना। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो फेबोक्सीस्टैट हमारी किसके लिए यूज़ की जाती है, गाउट के लिए यूज़ की जाती है, क्रोनिक गाउट के लिए। ठीक है, तो हमारे ये इसका आंसर रहने वाला। उसके बाद हो गया ए G2P1, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन, है ना। रिकरेंट एबॉर्शन हमने पढ़े हैं एसएलई में। तो रिकरेंट एबॉर्शन के लिए हमारी कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट पॉजिटिव दिया हुआ है ना, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट पॉजिटिव एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो हमारी ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, एसएलई के बारे में बता रहा है ना। तो हमारे रिकरेंट एबॉर्शंस दिए हुए हैं और हमारा ल्यूपस एंटीकोगुलेंट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एसएलई में हमारी कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एएनए पॉजिटिव होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलैप्सिंग सीरोनेगेटिव सिमेट्रिक साइनोवाइटिस विद पिटिंग एडिमा, है ना। इसमें हमारा वर्ड यूज़ किया है रिलैप्सिंग सीरोनेगेटिव सिमेट्रिक साइनोवाइटिस, है ना। तो रिलैप्सिंग होती है ना जब हमारी सीरोनेगेटिव, तो हमारी किसको रिस्पॉन्ड करती है, कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो हमारा रिस्पॉन्ड कर जाती है स्टीरॉइड्स को, है ना। तो रिस्पॉन्सिव होती है स्टीरॉइड्स को। तो रिलैप्सिंग सीरोनेगेटिव सिमेट्रिक साइनोवाइटिस ये हमारी रिस्पॉन्सिव होती है स्टीरॉइड्स के लिए। ठीक है, इन द रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ द बेडसाइड डिसीज विच क्राइटेरिया गिवन 2 पॉइंट्स, है ना। मतलब यहाँ पे जो हमारी गाइडलाइंस आई है रिवाइज गाइडलाइंस, उसमें 2 पॉइंट किसको दिए गए हैं, तो पहले है ओक्यूलर न्यूरोलॉजिकल वेस्कुलाइटिस और स्किन लीजन्स, है ना। इसमें हमने पढ़ी थी क्या क्या होती है बेडसाइड में, एक तो हमारा हाइपोपियन होता है ना, ये हमारी क्या होती है, ओक्यूलर रीजन होती है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, अल्सर्स पढ़े हैं। कौन कौन से अल्सर्स होते हैं हमारे, एक तो होते हैं हमारे ओरल अल्सर्स और जेनाइटल अल्सर, है ना। तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहने वाला है, ओक्यूलर लीजन क्या होती है, हाइपोपियन, है ना। तो
हमारे 2 पॉइंट बैचसेट डिजीज में दिए हुए हैं, किसके लिए? ओक्यूलर लीजन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ओक्यूलर लीजन। उसके बाद हो गया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन पोलीमाइल्जिया रूमेटिका क्राइटेरिया, है ना। तो रूमेटोइड पढ़ा है हमने, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हेलिक्राइटेरिया। तो हेलिक्राइटेरिया क्या होता है? मतलब अब हमने जो डिजीज पढ़ी है उसके हिसाब से ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस हमारी रूमेटोइड आर्थराइटिस में प्रेजेंट होती है। ESR हमारा एलिवेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया रैपिड रिस्पॉन्स टू प्रेडनिसोलोन, ये हमारा होता है ये हमारा <20 होता है ना। तो रैपिड रिस्पॉन्स टू प्रेडनिसोलोन हमारा <20 रहने वाला है ना। बट हमारे यहाँ पे क्या नहीं होता है, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका में हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेक शोल्डर बैक मोर देन 6 ईयर इन अ ईयर, है ना। ये नहीं होता है हमारा हेलिक्राइटेरिया में, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, ESR हमारा एलिवेटेड होता है और रिस्पॉन्स आता है प्रेडनिसोलोन से <20, है ना। तो ये हमारा ओड वन है। उसके बाद हो गया हमारा ए फीमेल पेशेंट विद मेलनरेश, है ना। फीमेल पेशेंट है जिसको मेलनरेश दी हुई है, मतलब SLE की पेशेंट है ना। उसके बाद है वॉज फाउंड टू बी हैविंग वेजिटेशन ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट वॉल्स, है ना। इसके वेजिटेशंस दी हुई है। तो हमने पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन हमारा मैनिफेस्टेशन क्या होती है अगर हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होती है ना। तो मोस्ट कॉमन में हमने पढ़ा था क्या? पेरिकार्डाइटिस, है ना। पेरिकार्डाइटिस पढ़ा था। और लीस्ट कॉमन में हमने क्या पढ़ा है? लीस्ट कॉमन में हमने पढ़ा है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, है ना। बोला था ना मैंने वहाँ के इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। तो स्टेराइल वेजिटेशन दी हुई है ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट वॉल। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, है ना। लीस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन विच इज सीन इन SLE ऑफ हार्ट इन्वॉल्वमेंट जब हमारा हो जाता है ना। उसके बाद है 25-year-old फीमेल प्रेजेंट विद फोटो सेंसिटिविटी, है ना। उसको क्या है? फोटो सेंसिटिविटी है। किस में पढ़ी है? SLE में पढ़ी है। ऑन द सन एक्सपोज्ड एरियाज लाइक चीक्स पे है, नेक पे है, एंड एक्सपीरियंस शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ऑन क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। द हैंड इज गिवन बिलो विच एंटीबॉडी इज यूज्ड फॉर एंटी लेवल। तो हमारी फोटो सेंसिटिविटी किस में होती है? SLE में होती है। हमारा इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, सिर्फ यही दिया है कि चीक्स, नेक और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ दी हुई है, और क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेयर्स पे, है ना। और इसके हैंड दिखाए हुए हैं, बट इसके हैंड में ऐसा भी नहीं है कि कोई रेनॉल्ड्स फिनोमेना वगैरह दिख रहा हो। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या है? anti-DS DNA एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, है ना। तो हमारा ये किसका पेशेंट लग रहा है? ये SLE का पेशेंट लग रहा है, क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी हमारी प्रेजेंट है ना। और हमारे क्या है? सिर्फ रेडनेस देखने को मिल रही है, ऐसा भी नहीं है कि कलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोल दे इसे, है ना। तो हमारा ये क्या है? ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सी एंटीबॉडी हमारी एंट्री लेवल के लिए यूज़ आएगी। तो ANA यूज़ की जाती है। मतलब ANA ऐसी होती है कि जैसे कि हमारे ज़्यादातर रूमेट के डिसऑर्डर होते हैं ना, तो उसमें ANA हमारी पॉजिटिव आई जाती है, ठीक है। उसके बाद है नॉन केस ऑफ सार्कोडोसिस प्रेजेंट विद नोजिया एंड वोमिटिंग, है ना। सार्कोडोसिस का पेशेंट है, नोजिया और वोमिटिंग है। सीरम कैल्शियम के लेवल इसमें हमारे दिए हुए 12.25, है ना। इसमें हमने कौन सा कैल्शियम पढ़ा था? हमारा ऐसा कैल्शियम था इसका जो कि स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव होता है। स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्शियमिया इज सीन इन सार्कोडोसिस, है ना। उसके बाद दिया हुआ है सीरम कैल्शियम लेवल 12.5 mg/% विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट यूजफुल फॉर दिस पेशेंट, है ना। तो लीस्ट यूजफुल हमारा क्या रहने वाला है? सार्कोडोसिस के पेशेंट में नॉर्मल सैलाइन भी यूज़ किया जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी यूज़ किए जाते हैं, बिसफॉस्फोनेट भी दिए जाते हैं, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस कंपोनेंट के लिए। बट हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं वो हमारे लीस्ट यूजफुल होते हैं सार्कोडोसिस में, ठीक है। तो हमारे ये इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हो गया हाइपर कैल्सीमिया इज नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हमने अभी अभी पढ़ा कि हाइपर कैल्सीमिया हमारा किस में देखने को मिलता है? सार्कोडोसिस में देखने को मिलता है। अगर पेशेंट को विटामिन डी टॉक्सिसिटी दे रखी है ना, विटामिन डी टॉक्सिसिटी, तो विटामिन डी बढ़ा हुआ तो कैल्शियम भी बढ़ा हुआ होगा, है ना। उसके बाद दे रखा हमारा मिल्क एल्कली सिंड्रोम, इसमें भी हमारा क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है। कैल्शियम के लेवल बड़े होते हैं। तो 3 डिजीज ऐसी होगी जहाँ पे हमारे कैल्शियम के लेवल बढ़े हुए हैं, पर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हमारे कैल्शियम के लेवल नहीं बढ़े होते हैं। तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन, तो हमारे ये वाला होगा आंसर, ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। उसके बाद है फीमेल वॉशिंग क्लोथ्स, है ना। हर हैंड्स इन द कोल्ड वाटर एग्जिबिट कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू रेड, है ना। हमने न्यूमोनिक पढ़ा है क्या? WBR रेनॉल्ड्स फिनोमेना के लिए क्या दे रखा है? फ्रॉम वाइट टू रेड, मतलब वो कपड़े धो रही है तो उसका हाथों का कलर चेंज हो रहा है ना, एक्सट्रीमिटीज़ का। फ्रॉम वाइट टू रेड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पेशेंट, है ना। तो हमने पढ़ा था ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेना,
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेना, क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेना? सीसीबीज होते हैं ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या पढ़ा था? एम्लोडिपिन, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा नोट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा क्या नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने न्यूमोनिक पढ़ा है, मैश, है ना। क्या न्यूमोनिक पढ़ा है? मैश। हमारा हो गया मेथोट्रेक्सेट, है ना, मेथोट्रेक्सेट। ऐसे हमारा हो गया सल्फासेलेजिन, ठीक है, क्या हो गया? सल्फासेलेजिन। और एच से हमारा रहने वाला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। तो हमने ये 3 ड्रग पढ़े, है ना। तो मेथोट्रेक्सेट हो गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन हो गया, सल्फासेलेजिन हो गया। तो पूछा है नोट फर्स्ट लाइन, है ना, तो नोट फर्स्ट लाइन तो हमारा कौन सा हो जाएगा? एज़ाथ्योपिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज में हमारा पहले तो ऑप्शन देखेंगे क्या दिए हुए हैं, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद एटोपिक डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, गोटरन पैप्यूल्स, है ना। तो हमने पढ़े थे कि गोटरन पैप्यूल्स हमारे कहाँ पे होते हैं? नक्कल्स पे प्रेजेंट होते हैं ना। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नक्कल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे हो गए गोटरन पैप्यूल्स। किस में देखने को मिलते हैं? डर्मेटोमाइसाइटिस में, है ना। किस में देखने को मिलते हैं? डर्मेटोमाइसाइटिस में। उसके बाद हो गया पैथोगोमोनिक साइन सीन इन जुवेनाइल डर्मेटोमाइसाइटिस। तो हमारा डर्मेटोमाइसाइटिस दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पेशेंट में क्या दिखाया हुआ है? हेलिकोट्रोप रैश दिखाई हुई है ना, हेलिकोट्रोप रैश। कहाँ देखने को मिलती है? डर्मेटोमाइसाइटिस में, है ना। उसके बाद पूछ रखा है पैथोगोमोनिक साइन सीन इन जुवेनाइल डर्मेटोमाइसाइटिस। तो एक तो हमारा मेन हो गया हेलिकोट्रोप रैश, है ना। उसके बाद हमारे दे रखे हैं गोटरन पैप्यूल्स, फोटो सेंसिटिविटी, नेल बैट टेलेंजिएक्टेसिया, मेलर रैश, है ना। तो हमारे यहाँ पे दूसरा जो पैथोगोमोनिक फीचर होता है वो कंसीडर किया जाता है गोटरन पैप्यूल्स, है ना। तो डर्मेटोमाइसाइटिस के लिए 2 चीज़ तो मस्ट है, हेलिकोट्रोप रैश और हमारा हो गया गोटरन पैप्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा 16-year-old बॉय हैज़ लो बैक पेन, मतलब उसके लो बैक पेन है, ठीक है। और हमारा क्या दे रखा है? मॉर्निंग स्टिफनेस दे रखा है ना, मोर देन 30 पर मिनट। और वो कंप्लेंट करता है बाइलेटरल हील पेन। हील पेन हमारा क्या रहने वाला है? एंथेसोपैथी होती है ना, एंथेसोपैथी। और मॉर्निंग स्टिफनेस दी हुई है, ठीक है। लो बैक एक की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड दैट हीज आईज आर लुकिंग रेड, है ना, उसकी जो आईज है वो हमेशा रेड दिखाई देती है, ठीक है। तो आईज का भी इन्वॉल्वमेंट दे रखा है। तो डायग्नोसिस पूछा गया, तो मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है, बाइलेटरल हील पेन, है ना। एंथेसोपैथी हमने किस में पढ़ी है? एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा मेल पेशेंट विद मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस हमने किस किस में पढ़ी है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, ना। उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन दे रखा है। चेस्ट एक्सपेंशन हमारा लेस देन 3 दे रखा है। और फिर उसके बाद हमारा एक्सरे दिया हुआ है ना। एक्सरे में हमारा क्या देखने को मिलता है? डैगर साइन देखने को मिल रहा है ना, सीधी लाइन देखने को मिल रही है, इसको क्या बोलेंगे? डैगर साइन। और चेस्ट एक्सपेंशन हमारा लेस देन 3 दे रखा है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें चेस्ट एक्सपेंशन हमारा मोर देन 5 होता है एंकाइलोसिंग में, और यहाँ पे दे रखा है लेस देन 3, है ना, लेस देन 3 है। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है, चेस्ट एक्सपेंशन हमारा लेस देन है 3, उसके बाद हमारा डैगर साइन दे रखा है। तो हमारा इसका आंसर रहने वाला है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। उसके बाद हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव दिस प्रेजेंटेशन, है ना, विल नॉट हैव दिस प्रेजेंटेशन। तो अब इसमें जो हमारे हाथ दिखा रखे हैं उसमें हमारी मतलब क्या दिखा रखा है? रैश दिखा रखी है हाथ पे, है ना। तो मतलब रेडनेस प्रेजेंट है, रेड और इन्फ्लेम्ड दिखा रखा है। तो हमारे किस डिजीज़ में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा? तो हमारा प्रेगनेंसी, सिरोसिस और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमने पढ़ा है कि जो जॉइंट्स होते हैं रेड और इन्फ्लेम्ड होते हैं, है ना। और प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है और सिरोसिस में भी। मतलब ये तीनों जो हमारी कंडीशन दे रखी है ये हमारी, इनमें ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा होता है, थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है। बट एक हमारा ऑप्शन दे रखा है जो कि ओड वन है, हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट, है ना। यहाँ पे ईस्ट्रोजन की कमी है, ठीक है, ईस्ट्रोजन कम है। तो इसका आंसर हमारे ये रहने वाला है, ठीक है, हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट, है ना, हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी। अब हमारी डिफॉर्मिटी देखेंगे क्या प्रेजेंट है ना। जैसे कि हमारी यहाँ देखेंगे डिफॉर्मिटी हमारा क्या दिखा रखा है, ऐसे करके दिखाया हुआ है ना। तो हमारा बूटानेर में हमारा फ्लेक्शन होता है एट PIP और एक्सटेंशन होता है हमारा एट DIP, है ना। तो फ्लेक्शन एट PIP एंड एक्सटेंशन एट DIP। तो ये हमारी कौन सी है? बूटानेर डिफॉर्मिटी, है ना। कौन सा दिखा रखा है? बूटानेर डिफॉर्मिटी। उसके बाद हो गया पेशेंट इज हैविंग स्वेलिंग इन द फर्स्ट MTP, मतलब फर्स्ट MTP पे स्वेलिंग है और किस में होती है? गाउट में होती है ना। क्या बोला? पोडोग्रा बोल दिया, पोडोलोगिया और पोडोग्रा। इस पेशेंट की हमारी क्रोनिक किडनी डिसीज भी प्रेजेंट है इसको, मतलब गाउट तो प्रेजेंट है ही और हमारा क्या दे रखा है? क्रोनिक किडनी डिसीज भी दे रखी है इस पेशेंट को, है ना, क्रोनिक किडनी डिजीज। और इस पेशेंट का जो GFR है वो हमारा लेस देन 30 दे रखा है।
तो अगर पेशेंट का GFR लेस देन 30 है, क्रोनिक किडनी डिसीज उसे प्रेजेंट है और फर्स्ट MTP का इन्वॉल्वमेंट दे रखा है, तो आइडेंटिफाई द बेस्ट ड्रग फॉर दिस पेशेंट। तो हम इस पेशेंट के लिए क्या ड्रग यूज़ करेंगे? तो हमने पढ़ा था क्रोनिक गाउट के लिए हमने 2 दवाइयाँ पढ़ी थी, कौन कौन सी? एलोप्रिनोल और फेबुक्सिस्टाइड, है ना। तो एलोप्रिनोल हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एक्सक्रीटेड होती है थ्रू द किडनी। जब GFR कम है तो एक्सक्रीट नहीं होगी, ठीक है। तो एलोप्रिनोल तो हमारा हट गया, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा दूसरी दवाई हमने कौन सी पढ़ी थी? फेबुक्सिस्टाइड पढ़ी थी, है ना। कौन सी पढ़ी थी? फेबुक्सिस्टाइड। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है फेबुक्सिस्टाइड, ठीक है, फेबुक्सिस्टाइड। उसके बाद हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस फॉर एक्यूट गाउट, है ना। एक्यूट गाउट में हमने पढ़ा है कि जो हमारे यूरिक एसिड के लेवल्स होते हैं वो कहाँ पे बढ़े होते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, पहले ही बोला था। सीरम यूरिक एसिड इसमें नहीं बढ़े हुए होते हैं, है ना। हमारे कहाँ पे बढ़े होते हैं? साइनोवियल फ्लूइड में, इन द जॉइंट स्पेस, है ना। तो यूरिक एसिड हमारा कहाँ बढ़ा होता है एक्यूट गाउट में? यूरिक एसिड इन साइनोवियल फ्लूइड, है ना। उसके बाद हो गया व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट के लिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है? नेप्रोक्सन रहने वाला है, क्योंकि हमारा क्या होता है? एनसेड्स होता है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। उसके बाद हो गया विच इज करेक्ट अबाउट रूमेटोइड नोड्यूल्स। रूमेटोइड नोड्यूल्स, सबसे पहली बात हमने पढ़ा था स्किन में हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सटेंसर सरफेस पे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सटेंसर सरफेस पर, है ना। एक्सटेंसर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ओलिक्रोनल प्रोसेस, शिन, ऑक्सीपुट, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए क्योंकि फ्लेक्सर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा होगा, है ना, एक्सटेंसर सरफेस, एक्सटेंसर सरफेस। तो हमारे जो रूमेटोइड नोड्यूल्स होते हैं, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारे रूमेटोइड नोड्यूल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? नॉन टेंडर होते हैं ना, नॉन टेंडर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन टेंडर, लोकेटेड ऑन द एक्सटेंसर सरफेस एंड सीन विद आर्थराइटिस, है ना। तो हमारे ये रहने वाला है। उसके बाद हो गया स्मोकिंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर। हमने सार्कोडोसिस पढ़ा है, सार्कोडोसिस में हमने कहीं भी स्मोकिंग का एसोसिएशन नहीं देखा, है ना। तो स्मोकिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सार्कोडोसिस, ठीक है। उसके बाद रहने वाला है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ लोफग्रेन सिंड्रोम। सार्कोडोसिस में हमने पढ़ा था एक लोफग्रेन सिंड्रोम, उसमें हमारा क्या क्या पढ़ा था? फीवर पढ़ा था लोफग्रेन सिंड्रोम में, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी पढ़ी थी, है ना, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। और हमारा क्या पढ़ा था? और हमारा पढ़ा था इसमें बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और हमारा इरेथमिया नोडोसम, है ना, जो कि हमारे शिन पे प्रेजेंट होते हैं, पेनफुल होते हैं, इरेथमिया नोडोसम। और हमारा पढ़ा था पॉलीआर्थरेल्जिया, जो कि प्लस माइनस होता है, देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो हमने ये 4 चीज़ पढ़ी है। तो विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लोफग्रेन सिंड्रोम। तो हमारा बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, इरिथमिया नोडोसम होता है, पॉलीआर्थरेल्जिया होता है, बट यूवीआइटिस नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा यूवीआइटिस रहने वाला है, ठीक है, यूवीआइटिस। उसके बाद हो गया CN का इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैस्कुलाइटिस। हमने वैस्कुलाइटिस कौन सी पढ़ी थी? वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस, है ना। वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस में हमारी कौन सी पॉजिटिव होती है? CN का पॉजिटिव होती है। और जबकि जो हमारा चर्क स्ट्रोस सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, इसमें हमारी PN का पॉजिटिव होती है ना, इन तीनों में। और इसमें हमारी होती है CN का पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हो गया मैच द फॉलोइंग। तो मैच करेंगे। एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी हमारी कहाँ पे देखने को मिलती है? एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी हमने देखी है सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा में, ठीक है। उसके बाद एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हमारी कहाँ देखने को मिलती है? SLE में, ठीक है। उसके बाद हो गया एंटी जोवन एंटीबॉडी। हमने 3 एंटीबॉडी पढ़ी थी, कितनी? 3 एंटीबॉडी, जो कि हमारी किस में पढ़ी थी? हमने डर्मेटोमाइसाइटिस में। उसमें से हमारी एक दे रखी है एंटी जो1 एंटीबॉडी, हमारी किस में देखने को मिलती है? डर्मेटोमाइसाइटिस में। और एंटी U1 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी हमने देखी थी मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। क्या है ये? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। मतलब बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, लाइक SLE फीचर्स दिए हुए हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना के फीचर दिए हुए हैं, पोलीमाइसाइटिस के फीचर्स दिए हुए हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है? एंटी UI राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी, है ना। उसके बाद हो गया पैग्लोटिकेज जो हमारा होता है वो यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ, है ना, किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? क्रोनिक गाउट में, है ना। पैग्लोटिकेज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन प्लूरल एफ्यूजन ऑफ रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो हमने सबसे पहले तो पढ़ा था रूमेटोइड आर्थराइटिस का जो हमारा प्लूरल एफ्यूजन होता है उसमें हमारे क्या देखने को मिलते हैं? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल देखने को मिलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? RA फैक्टर पॉजिटिव होता है ना, RA फैक्टर पॉजिटिव होता है ना। और
प्लूरल एफिशन जो हमारा यहाँ पे होता है वो कैसा होता है, एक्सुडेटिव वैरायटी का होता है ना। कैसा पड़ा है, एक्सुडेटिव वैरायटी, जो कि हमारा सेटिस्फाई करता है किसको, लाइट्स क्राइटेरिया को, है ना। तो लाइट्स क्राइटेरिया में हमारा क्या क्या रहने वाला है, आर फैक्टर पॉजिटिविटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, हाई एलडीएल देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट फाउंड, है ना, एक्सेप्ट पूछ रखा है, तो हमारा हाई ग्लूकोज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हाई ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा मोस्ट कॉमन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन। मोस्ट कॉमन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन जो हमने एसएलई में पढ़ी है वो हमारी क्या होती है, प्लूराइटिस होती है ना, क्या होती है, प्लूराइटिस। और लीस्ट कॉमन हमने क्या पढ़ी थी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम बोलते हैं ना। उसके बाद हो गया मोस्ट कॉमन कार्डिक एनोमली इन एसएलई, है ना। बताओ पेरिकार्डाइटिस होती है, मायोकार्डाइटिस या फिर एंडोकार्डाइटिस, तो हमारी क्या होती है, पेरिकार्डाइटिस हमारी मोस्ट कॉमन कार्डिक एनोमली होती है जो कि एसएलई में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हो गया 26-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद ओरल अल्सर, है ना, क्या दिए हुए हैं, ओरल अल्सर दिए हुए हैं, और सेंसिटिविटी दी हुई लाइट से, मतलब फोटो सेंसिटिविटी कंपोनेंट है ना। रैश ओवर द मेलर एरिया ऑफ द फेस, रैश दी हुई है ना, मेलर एरिया पे, जो कि हमारी क्या कर रही है, स्पेयर कर रही है नेजोलेबियल फोल्ड्स को। तो हमने पढ़ा है अगर हमारी रैश होती है वो स्पेयर करती है नेजोलेबियल फोल्ड्स को, तो हमारा क्या होगा, एसएलई होती है, क्या होता है, एसएलई होती है ना। उसके बाद हो गया हमारा द फॉलोइंग पेशेंट ऑन मेथोट्रेक्सेट, है ना। ये हमारा रूमेटोइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जिसपे मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, स्टीरॉइड्स और एनसेड्स देते हैं। एनसेड अभी तो हमारे बंद कर दिए बिल्कुल, अभी तो हमारा क्या दिया जाता है, डीमार्ट्स दिए जाते हैं, डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटोइड ड्रग्स, है ना, जिसका न्यूमोनिक है मैश, क्या, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलेजिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, है ना। तो इसमें मेथोट्रेक्सेट दिया हुआ है, स्टीरॉइड दिए हुए हैं, एनसेड्स दिए हुए हैं, फॉर द पास्ट 4 months हैड नो रिटार्डेशन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या ऐड करेंगे मैनेजमेंट में, तो मेथोट्रेक्सेट दे रखा है, मेथोट्रेक्सेट के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सल्फासेलेजिन, है ना, MESH, तो मेथोट्रेक्सेट दे रखा है, सल्फासेलेजिन ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा 30-year-old वुमेन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। उसके बाद दे रखा है थिकनिंग ऑफ द ओरल म्यूकोसा, थिकनिंग दी हुई है किसकी, ओरल म्यूकोसा की, मतलब फाइब्रोसिस का कंपोनेंट दिया हुआ है, और हमारा क्या लिखा हुआ है, लेदर लाइक स्किन, तो पेरियोरल फाइब्रोसिस हो गया और लेदर लाइक स्किन होगी, है ना। शी इज ऑल्सो हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव मतलब किडनीज का इन्वॉल्वमेंट भी है ना। एंड लिमिटेड एक्सरसाइज कैपेसिटी ड्यू टू लंग फाइब्रोसिस, और लंग्स में भी फाइब्रोसिस दे रखा है। तो सारी जगह हमारा फाइब्रोसिस का कंपोनेंट दे रखा है, तो हमारा पॉसिबल डायग्नोसिस क्या रहेगा, स्क्लेरोडर्मा, क्या रहेगा हमारा पॉसिबल डायग्नोसिस, स्क्लेरोडर्मा। उसके बाद हो गया हमारा यंग वुमेन प्रेजेंटेड एज शोवन बिलो विच इज ट्रिगर्ड बाय कोल्ड टेम्परेचर और इमोशनल स्ट्रेस, है ना, मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे और इमोशनल स्ट्रेस पे ट्रिगर हो जाती है फिंगर्स, है ना। उसके बाद हो गया हमारा एपिसोड यूजुअली अफेक्ट द फिंगर्स, यहाँ पे हमारा फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट है, एंड टोज अलोंग विद द नम्बनेस एंड पेन इन द इन्फेक्टेड एरियाज, ठीक है। कोल्ड एक्सपोजर दे रखा है, फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पेन दिया हुआ है अफेक्टेड एरियाज में, है ना, और हमारा उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज प्रेजेंट नहीं है और कोई कोमोर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं है ना। तो हमारा कोल्ड में हमारे किसके फाइब्रोसिस देखने को मिलती है ना, किसमें, रेनोल्ड्स फिनोमेना में। जब हमारा कोई अंडरलाइंग इलनेस और कोमोर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनोल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं ना, प्राइमरी रेनोल्ड्स फिनोमेना, मतलब कोई अंडरलाइंग डिजीज प्रेजेंट नहीं है, कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, सिर्फ उसको क्या है, रेनोल्ड्स फिनोमेना प्रेजेंट है ना। उसके बाद हो गया हमारा विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लरिंग ऑफ विजन इन रूमेटोइड आर्थराइटिस, तो हमने पढ़ा है मैश न्यूमोनिक, है ना। मैश में से हमारी कौन सी ड्रग होती है जो कि हमारी क्या करती है, ब्लरिंग ऑफ विजन करती है, तो ब्लरिंग ऑफ विजन याद रखेंगे कौन सी करती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लरिंग ऑफ विजन इन रूमेटोइड आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इराइटिस, इराइटिस हमारा क्या होता है, यूवीआइटिस को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, यूवीआइटिस को। तो दे रखा है यूवीआइटिस इज सीन विद, तो यूवीआइटिस हमारी किस किस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यूवीआइटिस हमारी देखने को मिलती है स्क्लेरोडर्मा में, एसएलई में और बेडसेड डिसीज में, तीनों में देखने को मिलती है, बट हमारा रूमेटोइड आर्थराइटिस में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इरेआइटिस हमारी 3 में देखने को मिलती है, ए बी और सी, है ना, ए बी और डी में, इसमें देखने को मिलेगी हमारी तीनों में, ठीक है। तो एसएलई में, स्क्लेरोडर्मा में और बेडसेड डिजीज में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोज ऑफ रेनोल्ड्स फिनोमेना, रेनोल्ड्स फिनोमेना के क्या क्या कोज हो सकते हैं कि पेशेंट को फिंगर के कलर चेंजेस देखने को मिले, वाइट, ब्लू और रेड, है ना।
तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, माइग्रेन की वजह से हो सकता है ना। उसके बाद हो गया हमारा, अगर दवाई चल रही है सुमेट्रिपिटेन, है ना। और उसके बाद हो गया हमारा क्रायोग्लोबिनीमिया, इसके कारण भी हो सकता है, बट हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण नहीं होता है, तो ये हमारा कोज नहीं होता रेनॉल्ड्स फिनोमेना का। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के हमने 3 कोज कौन कौन से पढ़े, माइग्रेन, है ना, क्रायोग्लोबिनीमिया और हमारा हो गया सुमाट्रिप्टिपेन, है ना। उसके बाद ये हमारे खत्म हो गए, ठीक है। तो हमारे ये हैं सारे क्वेश्चन जो कि हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है एम्स के, INI-CT के, FMG के, ठीक है। तो मे बी सारे क्वेश्चन हमारे रैपिड रिवीजन से और जो अपने वीडियोस डाली है उससे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और हो जाएगा आराम से।